मेंस 2020 का क्वेश्चन है और इसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में मानेंगे। नीट वालों को भी ये अटेम्प्ट करना है। अब इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हम लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक। तो देखिए, यहाँ पर एक प्लेनेट दिया गया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ये रहा प्लेनेट जिसका रेडियस कैपिटल आर है। और आर की डिस्टेंस पर जो डेंसिटी है वो इस फार्मूले से दी जाती है। और फिर हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है किस जगह पर मैक्सिमम होगा। तो अब इस लाइन को देख के मुझे समझ में आ जाता है कि सबसे पहले तो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़ेगा। और मैक्सिमम की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है। दैट मीन्स मुझे उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले मैं आर पर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर अगर अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालूंगा तो अंदर का पूरा मास जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए। क्योंकि बाहर वाले जो भी शेल्स हैं वो तो अंदर वाले पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे नहीं। ठीक है। तो इस जगह पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो मुझे इसके अंदर का पूरा मास चाहिए। और मुझे फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बट एट द सेम टाइम ये फार्मूला मैं तभी लगा सकता हूँ जब डेंसिटी वी वॉल्यूम का कांस्टेंट हो। और यहाँ पर डेंसिटी जो है वो देखिए चेंज हो रही है। मतलब अब ये वाले फार्मूले को मुझे छोटे से पार्ट के लिए अप्लाई करना है। मतलब पहले तो मैं छोटा सा मास निकालूंगा छोटे से वॉल्यूम का, और फिर मैं उसको इंटीग्रेट करके टोटल मास निकाल लूंगा। तो हमने क्या करा है, एट ए डिस्टेंस एक्स एक dx विड्थ का शेल कंसीडर करा है। ये रहा वो शेल। अब इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा? इस शेल का वॉल्यूम होगा 4 पाई x स्क्वायर dx। ये हो गया वॉल्यूम। और इसका डेंसिटी कितना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर r की जगह पर मैं x रख देता हूँ क्योंकि हर पॉइंट जो है वो r की दूरी पर है। तो डेंसिटी का जो भी एक्सप्रेशन दिया गया था इसमें मैंने लिख दिया x। तो ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हो गया मेरा डेंसिटी और ये हो गया छोटा सा वॉल्यूम। तो मुझे इसमें छोटा सा मास पता चल गया। ये रहा छोटा सा मास। अब मेरे को ऐसे छोटे छोटे से मासेस को जोड़ना है। अगर मैं सारे मासेस को ऐसे जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। तो कहाँ तक जोड़ना है? जीरो से लेके आर तक। तो लिमिट मैंने जीरो से आर लगा दिया। ठीक। तो एम मास की वजह से पूरा का पूरा मास सेंटर पर मान सकते हैं। आर की दूरी पर यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब कुछ नहीं करा, इसको सॉल्व किया है मैंने। सॉल्व करने के बाद में आई आ गया। फिर ये जो आई है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दिया। क्योंकि मुझे मैक्सिमम आई चाहिए था, ये आई है। तो अगर मैक्सिमम आई चाहिए तो डी आई बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। देखिए वही हमने यहाँ पर करा है। और सॉल्व करने के बाद में आर का वैल्यू आ रहा है √5/3 आर। तो ऑप्शन डी जो है उसको हम लोग करेक्ट मान रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।